हाँ, प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से कक्षा 12 विषय हिंदी और प्रकरण है कैकेयी का अनुताप। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया। ये राष्ट्र कवि हैं और इन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप करने का तात्पर्य है कि कैकेयी ने रामचंद्र जी को जंगल भेज दिया था वन में 14 वर्ष निवास करने के लिए। उसके बाद उसने बड़ा प्रायश्चित किया, प्रायश्चित स्वरूप उसका दिल हृदय भर आया और उसने क्या क्या प्रायश्चित स्वरूप किया उसी को इसमें वर्णित करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी बड़ा सुंदर ये रचना करते हैं और इनकी ये रचना साकेत में उपलब्ध होती है। कहते हैं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा कर। वह चंद्रलोक था, वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यहाँ पे बड़ा सुंदर यह है, वैसे भी राष्ट्र कवि की उपमा दी गई है, राष्ट्र कवि कहा गया है मैथिली शरण गुप्त को, तो वे बड़ा सुंदर लिखते हैं। इसी लेखनी के कारण उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में अपनी लेखनी को नहीं चलाया। तो कहते हैं कि इसके बाद श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठी हुई है और आकाश रूपी नीले चंदोआ के नीचे बड़ी संख्या में बहुत से तारे रूपी दीपक जल रहे हैं और देवता लोग भी आकर के उस आकाश में, उस सभा जो नीचे सभा बैठी हुई है कुटिया के सामने, श्री रामचंद्र जी के कुटिया के सामने बैठी है सभा, उस पर नयन गड़ाए हुए बैठे हैं। क्यों नयन गड़ाए हुए बैठे हैं? क्योंकि उन देवताओं के लिए भरत जी भी बड़े प्रिय थे और रामचंद्र जी भी बड़े प्रिय थे। सभी देवता उस सभा के परिणाम को लेकर के बड़े व्याकुल और भयकुल थे। भयकुल माने भयाकुल थे कि कहीं उनको ये भय था कि भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री रामचंद्र जी कोई कठोर निर्णय न ले बैठे, और यदि ऐसा हो गया तो वह श्री राम जी भरत जी के साथ साथ मानवता का निश्चल प्रेम जो भरत के प्रति है उस पर बड़ा अन्याय होगा। यही सोच करके सभी देवता भय से व्याकुल थे और ये कहते हैं कि व्याकुलता का और एक कारण था कि कहीं गलत फहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए। हो सके कि राजा रामचंद्र जी भरत जी के साथ चल दें। कहाँ? अयोध्या। अयोध्या से निकले थे, वापस चले जाएंगे अयोध्या तो सब किया कराया गया पानी में चला जाएगा, क्योंकि राम का वध भी तो करना था श्री राम को। राम के वध के लिए ही मंदोदरी के जिह्वा पर माता सरस्वती विराजी, कैकेयी के जिह्वा पर माता सरस्वती विराजित तो होकर के 14 वर्ष के लिए भरत को राज्य गद्दी मांगा और राम को वनवास मांगा कि इसी वनवास की अवधि में रावण जैसे आतताई का नाश हो जाएगा।
तो वैसी इसी स्थिति थे, इसी परिणाम को लेकर के बड़े उत्सुक थे कि अब क्या होगा, और भयातुर थे, बड़े भय से व्याकुल थे कि ऐसा हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं कि उत्फुल्ल अर्थात आनंदित हो करके करौंदी कुंज, करौंदे के वृक्ष वहाँ पे थे, और वायु जो है रह करके उन करौंदी कुंजों से उन करौंदे के फूलों की सुगंध को ले करके आ करके उस सभा में उसकी सुगंध को बिखेर दिया करती थी। इतनी सुंदर सभा थी, ऐसा सुख प्रदान कर रही थी मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित लोगों को कि वह सभा मानो धरती की कोई सामान्य सभा नहीं, इतनी स्वच्छ धवल चांदनी बिखर रही थी उस सभा में, मानो वह चंद्रलोक के समान हो गया था। अब वह चंद्रलोक था, वहाँ चांदनी वैसी ही थी जैसे चंद्रलोक में थी। ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम बोले, गंभीर वाणी में बोले, तो जैसे लगा कि शांत सागर अपने लहर रूपी ध्वनि से बोल उठा हो। हाँ आगे देखिए, क्षमा कीजिएगा। कहते हैं रामचंद्र जी बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अब से अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ हो ज्यों सपना। हे आर्य, अब भरत जी करें, हे आर्य रहा क्या भरत अब से अब भी, मिल गया अकंठ राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुण तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त तथा और तथापि अभागा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, तुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कहते हैं भरत जी मुझसे ही, यानी मैं कहते हैं कि मैंने अपने आप से मुँह फेर लिया। कहते हैं मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। वाह कितना सुंदर लिखते हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि हे भरत कहो क्या इच्छा है अब तुम्हारी। तो इतने में सब सजग हो गए कि आए बाबा अब क्या होगा, अब तो रामचंद्र जी बोल दिए। और ऐसे सब बैठे थे एकदम एक टकटकी लगाए, जैसे लगता था कि सब बैठे हुए सपना देख रहे हैं। और जहाँ रामचंद्र जी ने बोला कि हे भरत अब तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो, इतने में सब जो है एकदम सबकी एकाग्रता भंग हो गई, जैसे लगा कि उनके सबके अपने अपने सपने जो है टूट गए हों। तो भरत ने कहा कि हे आर्य हे श्रेष्ठ,
अब भरत के लिए क्या इच्छा रह सकती है? भरत को अकंठ बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया, और हे भाई, तुमने जो है जंगल में वृक्ष के नीचे बसेरा प्राप्त कर लिया, तुम्हें वनवास हो गया, मुझे राज्य मिल गया, अब मेरी क्या इच्छा हो सकती है? इसके बाद भी कोई इच्छा शेष रह सकती है मेरी क्या? मेरे पिता ने तड़प तड़प करके राम राम कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया, इसके बाद भी मेरा क्या इच्छा रह सकता है? क्योंकि मैं अभागा, अब मेरा भाग्य कभी नहीं जागा। अगर जागता तो राम राजा बनते। ये भरत जी का कहना है कि मेरा भाग्य अगर जागृत होता तो मेरे भैया राम मेरे राजा बनते, और उनको दुख और मुझको सुख। इसका मतलब मैं अभागा हूँ, क्योंकि मेरे भाग्य ने कभी जागृत होने का प्रयास ही नहीं किया। आगे कहते हैं कि हाय, मैं अभागा इसलिए क्योंकि मेरा इसी अपयश के लिए, इसी कलंक के लिए जन्म हुआ था, और मैं किसी दूसरे को क्या कहूँ, मेरी माँ ने ही मेरे अधिकारों का हनन किया। अब कौन सा मेरा इच्छा शेष रह जा सकता है, उसको कहिए। कहते हैं भरत जी कि जिसका घर भ्रष्ट हो गया, जिसके घर में कुमति ने जन्म ले लिया, वैचार्य एकता नहीं रह गई, सब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हो गए, उसका घर भ्रष्ट हो गया, समझो नष्ट हो गया। कहते हैं इसीलिए मैंने आज अपने आप से मुंह फेर लिया है। हे आर्य, फिर बताओ मेरा क्या इच्छा हो सकता है शेष? इतना कहते होते और आंखों से आंसू निरंतर बहते रहते हैं भरत जी के। इतना विलाप करके भरत जी कहते हैं, और रामचंद्र जी छट से उठते हैं और चट से उनको पकड़ करके अपने गले से लगा लेते हैं, और राम भी रो पड़ते हैं, और विनोद सहित, विनोद भाव से उनको जो है सांत्वना देते हैं भरत जी को। कहते हैं कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे जैसे पुत्र की आशा को, आशय को कहने के बात के तात्पर्य को, यानी बात जो कहते हो तुम, उस बात की तात्पर्य को, उस बात के अर्थ को भला कौन जान सकता है, जिसको उसकी माँ स्वयं जन्म दे करके नहीं जान सकी। अर्थात कैकेयी माता ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुम्हारे मनोभावों को न जान सकी, तो मैं भला कैसे जान सकता हूँ, और अन्य दूसरे लोग कैसे जान सकते हैं। यही जो है यहाँ पे कहते हैं। देखिए इसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है, इसके बारे में 2 लाइन मैं कहना चाहता हूँ। मेरे गुरु जी कहा करते थे, और कौन सी लाइन है उस पर मैं बताता हूँ कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मेरे गुरु जी थे, बड़े विद्वान आदमी थे, और आज भी हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम नई दिल्ली में वो जो है रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ पे वो पढ़ाया करते थे। तो वो कहते थे कि बेटा, सबकी नज़र में गिर जाना, लेकिन खुद की नज़रों में मत गिरना, क्योंकि जिस दिन मनुष्य खुद की नज़रों में गिर जाता है, उसका जीवन जीते हुए भी नर्क से बदतर बन जाता है। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।